जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का सेट नंबर हो जाएगा 12। ये सेट आपका 10 बजे जो है मॉर्निंग में डेली शुरू होता है। तो दोस्तों यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिट देगी, ठीक है। अन्यथा आपके लिए बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आप अन्य क्लास देख सकते हो अपने एग्जाम के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छे क्वेश्चनों की स्लाइड आपके लिए लाई गई है। तो यहाँ पर देखते हैं आज आपका स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। सही बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में लगभग अच्छा स्कोर आपका बता रहे थे। तो आज देखेंगे आपका स्कोर कितना अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, ठीक है। तो विशेषण की मैंने आपको पहचान कितनी ही बार बता चुका हूँ कि जैसे कोई संज्ञा सर्वनाम शब्द आपका दिया गया है, ठीक है। ऐतिहासिक शब्द यहाँ पर देखिए इतिहास से बना हुआ है, ठीक है। इतिहास से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में यदि आप कुछ शब्द रिलेट कर पाओ या जोड़ पाओ तो यहाँ पर आप इसको कह पाओगे कि ये विशेषण शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उपासना, आश्वासन या अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या राइट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक शब्द को देखिए, ऐतिहासिक मंजिल, ठीक है। ऐतिहासिक दीवार कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके पास पास जो है आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो, कुछ जोड़ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से एग्जाम में आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। उपासना के साथ कुछ जोड़ पाओगे क्या आप? उपासना, उपासना के बाद जोड़ के देखिए कुछ जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे भाई, ठीक है। तो आश्वासन नहीं होगा, अपेक्षा भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम आपका राइट हो जाएगा, जो कि विशेषण होगा। और इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा, ठीक है जी। याद रखिए इतिहास इसका विशेष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरे भाई जिन दोस्तों ने अच्छा आंसर किया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन की शुरुआत से पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है जागना। जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? ठीक है, देखिए आना और वाना। प्रेरणार्थक में यदि प्रथम प्रेरणार्थक पूछे आपसे तो आना जोड़ना है मूल क्रिया में, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक पूछे तो आपको वाना जोड़ना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए जागना एक मूल रूप है, ठीक है। तो इसमें आना जोड़ना है, क्या जोड़ना है? आना जोड़ना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जगाना। जगाना बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा आपका। ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है जी। जिन दोस्तों ने ए बताया वो बड़ा ही आंसर सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल, जो कार्य यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। क्या यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल आपको लग रहा है? हो गया है। तो यहाँ पर देखिए वाक्य कार्य जो है, समय जो है यहाँ पर पूर्ण हो गया है, ठीक है। तो पूर्ण वर्तमान काल बिल्कुल होगा, ठीक है जी। वह घूमने जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। वह पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल होगा। मैं बाहर जाऊंगी, वह भविष्य काल का हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल लॉक कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या होगा? सुरेश गीत गा रहा था, क्या पूर्ण भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, या सामान्य भूतकाल होगा, या आसन्न भूतकाल होगा? देखिए आसन्न भूतकाल में तो मैंने बताया था कि जब क्रिया तुरंत समाप्त तुरंत अभी समाप्त हो रही हो, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? आसन्न भूतकाल होगा। और यहाँ पर क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। सुरेश गीत गा रहा था, ठीक है। कब गा रहा था हमें नहीं पता है, और लेकिन वहां पर कंटिन्यूटी बनी हुई थी, तो यहाँ पर अपूर्ण था वो, ठीक है, पूर्ण नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए मेरे भाई एकदम राइट होगा। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए और अगला क्वेश्चन करेंगे आप, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो होगा, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर रेखांकित किसे किया गया? पक्षी को किया गया है। तो देखिए पक्षी का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज किसको कहते हैं जी? कमल को कहते हैं। अंडज किसे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। खग भी कहते हैं पक्षी को, ठीक है। और खग भी पक्षी को कहते हैं, नभचर भी पक्षी को कहते हैं। लेकिन पंकज जो है ये तो कमल को कहते हैं। तो हमें क्या देखना है? नहीं है। तो ये तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। ये किसका पर्यायवाची है? कमल का। तो यहाँ पर देखिए कमल के जो अन्य पर्यायवाची हो जाएगा, कमल हो गया, ठीक है। जलज भी कह देते हैं इसको, जलज, जलज। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर आज का कितना रहने वाला है, ठीक है जी। तो देखते हैं भाई किसमें कितना दम है। आज हो जाएगा फैसला भाई। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यहाँ पर देखिए अनाथ जो है इसका आपको विलोम बताना। क्या सनाथ हो जाएगा? अनाथ का विलोम सनाथ होता है क्या? तो आप कहेंगे जी भाई बिल्कुल राइट आपका है।
अनाथ का तो सनाथ होता है। अग का विलोम क्या हो जाएगा? विग हो जाएगा, सभी को पता है। विग कह सकते हो या प्रग कह सकते हो, ठीक है। इसका विलोम आप क्या कहेंगे यहाँ पर? अग का विलोम यहाँ पर क्या कहेंगे? अग का विलोम कह सकते हो यहाँ पर विग, या विग कहेंगे। अपाहिज नहीं होगा, जिसका कोई ना हो, ठीक है, वो अनाथ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है आपका अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर और हत्या, ठीक है, अनेकार्थी नहीं है। देखिए कनक के भी यहाँ पर कितने ही शब्द होते हैं, ठीक है। कनक के भी आप क्या कह सकते हो भाई? कनक को धतूरा भी तो कहते हो। क्या कहती है? धतूरा। कनक को आप धतूरा भी कहेंगे, ठीक है। और बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अनंत, अनंत तो भगवान को भी कहते हैं, भगवान विष्णु को भी कहते हैं, ठीक है, विष्णु को भी कहते हैं अनंत। तो इसके तो अनेकार्थी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आका महावीर, ठीक है, महावीर शब्द इस किसको कहते हैं भाई? महावीर किसके लिए कहा गया? महावीर हनुमान जी के लिए भी कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? हनुमान, ठीक है, यहाँ पर हनुमान। लेकिन हत्या का नहीं होगा अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को करेंगे लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खास तौर पे यूपी कांस्टेबल में, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है मेरे भाई, और किस टाइप से एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो ये क्वेश्चन ही बनने वाले हैं, घूम फिर कर यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जिनका संबंध अध्यात्म से हो, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, क्या उसको आध्यात्मिक कहेंगे या धार्मिक कहेंगे या शास्त्रीय कहेंगे या नैतिक? तो आप कहेंगे नैतिक भी नहीं कहेंगे, ना ही शास्त्रीय कहेंगे, ना ही धार्मिक कहेंगे। जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसको आप कहेंगे क्या? आध्यात्मिक। क्या कहेंगे? आध्यात्मिक। ऑप्शन ए को राइट करेंगे और अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, अगली क्वेश्चन की ओर ठीक है जी। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो देखिए यहाँ पर ये अवधि और अवधि है, ये अवधि है, यहाँ पर ये अवधि है। अवधि का मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखिए यहाँ पर होता है समय, यहाँ पर अवधि का जो मतलब होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अवधि का जो मतलब होगा, यहाँ पर क्या मतलब होगा इसका? ये तो हो जाएगा आपका समय। और ये अवधि जो है ये क्या होती है? एक भाषा होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए इसके अलग अलग अर्थ हो रहे। अनुचर और नौकर को ही कहते हैं। आदि का अंत होता है, आदि अंत, ठीक है। अभिनय यानी नाटक करना ही होता है, ठीक है। ये तो इसके अर्थ हो गए। लेकिन ऑप्शन ए में यहाँ पर अलग अलग अर्थ है इनके। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अलग अलग भिन्नार्थक समरूपी अर्थ हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए को करेंगे राइट, ठीक है जी। ऑप्शन ए को राइट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचान। देखिए रेखांकित प्रतिदिन को किया गया है, तो यहाँ पर इसको पहचानिए क्या है? क्या ये उपसर्ग है या अव्यय या सर्वनाम है या कारक है? तो देखिए यहाँ पर क्या उपसर्ग आपको नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे जी नहीं भाई, उपसर्ग का है तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। उपसर्ग तो भाई ऐसे हो कह सकते हो, आ या छोटा आ, ठीक है, या कुछ भी जुड़ रहा हो शब्द के, शब्द के आगे जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर इसको अव्यय कह सकते हो। देखिए अव्यय किनको कहेंगे? जिन पे आप जो है जिनमें जो है वचन, लिंग वचन कारक इन किसी के कारण कोई परिवर्तन आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो क्या होता है? अविकारी होता है। इनमें कोई भी आप विकार नहीं कर पाएंगे। क्या प्रतिदिन को आप प्रतिदिनों कर सकते हो? ऐसे नहीं कर पाओ। प्रतिदिन ही एक अपने आप में मूल शब्द है। तो देखिए यहाँ सर्वनाम नहीं होगा, ना ही कारक होगा। तो ऑप्शन बी को करेंगे लोग और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपका होगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखते जाइए। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय? देखिए यहाँ पर शब्द क्या दिया गया है? मिलाप। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए यहाँ पर मिलाप से आप इसको संधि विच्छेद करके आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर मिलाप को आप तोड़ेंगे, मिल, मिल जमा आप, मिल धन आप, ठीक है जी, मिल धन आप, ऐसे तोड़ सकते हो आप इसको, मिल धन आप, ठीक है जी, मिल धन आप। देखिए यहाँ पर आप जो हो गया, यहाँ पर ये यहाँ पर प्रत्यय का कार्य कर रहा है। तो मिल क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, और यहाँ पर प्रत्यय क्या हो गया? आप। तो ऑप्शन बी को करेंगे लोग, ठीक है जी। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन आपका होगा प्रति जमा आघात। प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा? ठीक है जी। देखिए यहाँ पर प्रति जमा आघात का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या ये बन जाएगा आपका, आपका क्या बन जाएगा? ये देखिए यहाँ पर पा, पा के नीचे आधा पा और पूरा रा, ठीक है, ता, ये आपका आधा ता,
आदिता में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रत्याघात। ठीक है जी, ये क्या आपका बन जाएगा, प्रत्याघात बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी इसमें संधि होगी, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि रहने वाली है, प्रति जमा आघात। तो क्या आपकी यहाँ पर ऋण संधि बन रही है ना। तो देखिए जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पूरा, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति हो जाएगा ता, आधे ता को पूरे ता में कन्वर्ट कर देंगे, या को आ में कर देंगे तो आघात बन जाएगा। ठीक है, तो ये रूल जो है किसका होता है, यण संधि का होता है। ठीक है जी, तो ये रूल हो जाएगा आपका यण संधि का। तो मेरे भाई ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होगा। ऑप्शन ए को करेंगे राइट लॉक। ठीक है जी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा महौषध। महौषध, ठीक है, महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या करेंगे आप। देखिए संधि विच्छेद करने का जो तरीका रहने वाला है यहाँ पर महौषध का, तो इसको करेंगे महाजमा औषध, महाधन औषध। ठीक है जी, महाधन औषध, महाधन औषध, महाधन औषध याद कर लीजिएगा बिल्कुल। अरे भाई ये तो रटी हुई चीज है बिल्कुल, महाधन औषध। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ का मेल जब औ से कराएंगे तो क्या कन्वर्ट होता है, देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, आ का मेल जब आपका औ से हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, मात्रा की क्या हो रही है, वृद्धि। जब भी यहाँ पर डबल मात्रा दिखे वहां पर 99% आपका लगभग वृद्धि संधि आपकी होती है, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है जी, वृद्धि स्वर संधि याद रखिएगा। वहां पर क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि स्वर संधि। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट लॉक करेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव, ठीक है, तत्सम तो आपके संस्कृत के जस्ट एकदम संस्कृत के ही शब्द होते हैं। ठीक है जी, तो वो तो हो गया आपके तत्सम, लेकिन यहाँ पर तद्भव जो है उनमें थोड़ा तत्सम शब्दों में बदलाव करके ही बनाया गया है। तो देखिए पाषाण जो शब्द है यहाँ पर, क्या पाषाण आपको तद्भव नजर आ रहा है भाई, तो पाषाण आप कहेंगे यहाँ पर भाई तद्भव नहीं है, ये तो आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि पाषाण का तद्भव क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको करेंगे रोंग। ठीक है, ये तो रोंग हो जाएगा। कंकण जो है, देखिए कंकण क्या कंकड़ से बना हुआ है। ठीक है जी, कंकण का तद्भव क्या हो जाएगा, कंकड़ हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। प्यासा, देखिए प्यासा क्या है यहाँ पर, प्यासा, प्यास, प्यासा, प्यासा यहाँ पर एक तद्भव शब्द लग रहा है। ठीक है जी, प्यासा एक तद्भव है। ठीक है, तद्भव हो जाएगा ना। और ये पक्ष क्या है, देखिए पक्ष क्या होता है, यानी पक्ष को आप कह सकते हो पंख। ठीक है, पक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा यहाँ पर, पंख। याद, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को आप करेंगे राइट लो। ठीक है जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी को राइट लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, आज मैं यहीं रहूंगा, हमें देखना है अशुद्ध वाक्य, ये तो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। आज मैं यहीं रहूंगा तो इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। सज्जन लोग भला ही सोचते, देखिए सज्जन जो है, सज्जन के साथ लोग का कोई कार्य नहीं, सज्जन भला ही सोचते हैं, ये यहाँ पर अशुद्ध था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को करेंगे राइट लॉक। ठीक है जी, ऑप्शन बी को राइट लॉक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्या तुम्हें कॉलेज जाते हो, तो बिल्कुल रॉन्ग होगा यहाँ पर। अभी तक पत्र नहीं मिला है, ये भी गलत हो जाएगा, और आपका ये भी गलत हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है जी, तो क्या तुम कॉलेज जाते हो, तो यहाँ पर लिखा तो राइट है, ये वाक्य तो राइट लिखे हुए हैं, लेकिन हमें अशुद्ध देखना है भाई। ठीक है, अशुद्ध देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग है, तो इसका यही हमारा आंसर है, हमें रॉन्ग ही तो छांटना था, गलत। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अशुद्ध भाग हो जाएगा, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध क्या लग रहा है, मन होती है भाई, मन होता है, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है जी, यही तो गलती है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी को आप राइट लॉक करेंगे। ठीक है, गलती क्या है यहाँ पर, देखिए अशुद्ध अंश, अशुद्ध अंश पे ध्यान दीजिए, अशुद्ध अंश क्या है, होती है। ठीक है, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन डी को राइट लॉक करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल राइट जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन, वाह भाई वाह भाई, मौज कर दी भाई बिल्कुल। ठीक है, लाइक तो भर भर के कर दिया आपने, बढ़िया। तो देखिए वाच्य में कितने प्रकार है, वाच्य कितने प्रकार होते हैं सभी को पता होगा भाई, कृत, क्रम और भाव्य, दो ही भाववाच्य, तीन ही तो वाच्य होते हैं। ठीक है, तीन ही तो वाच्य होते हैं मेरे भाई, तो ऑप्शन ए जो है राइट होगा यहाँ पर, कितनी बार बता चुका हूँ मैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन होगा वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जब वाक्य आपका समाप्त होता हो तो वहां पर जो चिन्ह का प्रयोग करते हो आप, तो वहां पर क्या होगा, उसको क्या कहते हैं? अल्प विराम कहेगा? जी नहीं, पूर्ण विराम बिल्कुल राइट होगा। अब विवरण चिन्ह नहीं होगा, उप विराम नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को राइट लॉक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा आपका। ऑप्शन बी तो बिल्कुल राइट होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, लोहे के चने चबाकर ये रेखांकित किया गया है, तो यहाँ पर जो है इसका मुहावरे का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कठिनाई झेलना होता है क्या मेरे भाई? जी भाई, आपके माता पिता जो है बहुत कठिनाई झेलते हैं बच्चे। ठीक है, यदि आप थोड़ी सी भी भाई त्रुटि करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट होगा। तभी बोलते हैं भाई मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए मेरे भाई। ठीक है जी, एकदम दिल खुश हो जाता है भाई जिस टाइम आप वर्दी में अब पहली बार अपने माता पिता के पास जाओगे भाई, रो पड़ोगे भाई, गारंटी है इस बात की। ठीक है, खुशी के आंसू आपसे रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है जी, तो आपको जो है भाई बहुत मेहनत करनी है, दिल जान से मेहनत करनी है। ठीक है जी, दिल जान से मेहनत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ राजभोज कहाँ गंगोतेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। क्या इसका अर्थ विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना हो जाएगी? तो यहाँ पर इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट सा लग रहा है। ठीक है, अगले ऑप्शन भी देख लेंगे। दोनों बराबरी होना, नहीं ये नहीं होगा। किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, जिम्मेदारी ना उठाना ये भी नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए को राइट लॉक करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला जो क्वेश्चन होगा, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो वहां अलंकार कौन सा हो जाएगा? क्या यमक होगा? तो यमक तो आपका नहीं होगा, वहां पर तो यमक होता है जहां पर दो जोड़े हो, ठीक है, और अर्थ अलग हो। ठीक है जी, तो यमक नहीं होगा। तो यमक तो नहीं होगा आपका, अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है जी, जहां एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति हो वहां क्या होता है? अनुप्रास। और जहां एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके रहते हैं तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार। उपमा, यहाँ पर उपमा किसी से तुलना की जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा आपका। ऑप्शन बी को राइट लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, जो मात्रिक समछंद है, ठीक है, जो सम्मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सभी को पता है भाई, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आप जो है 8वीं से लेकर 10वीं 12वीं में सब पढ़ते आ रहे हो भाई। ठीक है, तो चौपाई आप एकदम बना दोगे, दोहा नहीं करोगे, सोरठा भी नहीं करोगे, रोला नहीं करोगे, ऑप्शन ए को लॉक करोगे और अगला क्वेश्चन आप करने लगोगे। 2 नंबर पक्के हो चुके हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, भीष्म, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। ठीक है, आजीवन यहाँ पर रेखांकित किया गया है, इसका जो है हमें क्या होता है ना, समास। तो यहाँ पर आजीवन में समास क्या हो जाएगा? देखिए, जब भी किसी भी शब्द का पूर्व पद, पूर्व पद प्रधान, ठीक है, पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, या पूर्व पद आप कह सकते हो उपसर्ग, या किसी शब्द में मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ा हो, ठीक है, तो प्रत्यय जुड़ा हो तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। तत्पुरुष तो आप बिल्कुल नहीं कहोगे, यहाँ पर देखिए समास लिख लीजिए, इसको समाज हो गया। ठीक है, समास कर्मधारय नहीं होगा, ना ही द्विगु होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए जो आपका अव्ययी भाव समास आपका रहने वाला है। देखिए, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो है प्रधान होता है, और फिर उसका जो है जो सामासिक पद कह सकते हो आप उसको, वो क्या होगा? अव्यय मिलेगा। ठीक है जी, अव्यय क्या होता है? ये जो आपका जो खंडित ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए को राइट लॉक करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका, करुण रस का अस्थाई भाव है। सभी को भाई पता होगा करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? क्या भाई क्रोध होता है? क्रोध होता है क्या? क्रोध क्यों होगा भाई? शोक होता है भाई करुण का तो। उत्साह नहीं होगा, ना ही विस्मय होगा। ठीक है जी, तो करुण रस का क्या हो गया? विस्मय किसका होता है भाई? विस्मय होता है अद्भुत रस का। ठीक है, अद्भुत रस का होता है। उत्साह होता है वीर रस का। ठीक है, शोक क्रोध का क्या हो जाएगा यहाँ पर? रौद्र रस का होता है। रौद्र रस का होता है क्रोध भाव। ठीक है, क्रोध होता है स्थायी भाव। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका, ऑप्शन बी को राइट लॉक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना, टेलीग्राम के चैनल चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर वहां से आप अपनी जो है कुछ समस्याएं वगैरह हो तो चैट भी कर सकते, चैट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्या वर्णमाला कहेंगे? तो वर्णों के समुदाय को तो वर्णमाला कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। सर्वनाम क्यों कहेंगे? अक्षर भी नहीं कहेंगे, ना ही क्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन ए को राइट लॉक करेंगे मेरे भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए,
तो स्त्रीलिंग संसार, संसार, संसार का देखिए जब आप संधि विच्छेद करें क्या बनेगा भाई, सम जमा सार, ठीक है, समधन सार। तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द क्या, जैसे मेरा संसार, ये तो भाई पुल्लिंग शब्द है ये। गौरव, अच्छा गौरव, अच्छी गौरव नहीं बोलेगा आप। समुदाय, अच्छा समुदाय बोलेंगे, ठीक है। अच्छी समुदाय कैसे बोल सकते हो। अश्विनी, अश्विनी किसको बोलते हैं भाई, अश्विनी। अश्विनी यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग ही बचा होगा, जब ये तीन गलत हो गए तो अश्विनी यहाँ पर एकदम राइट होगा मेरे भाई। ठीक है, अश्विनी को कैसे कह सकते हो आप, अश्विनी, अश्विनी, मेरा अश्विनी, मेरी अश्विनी, ठीक है, मेरी अश्विनी, लेडीज नेम सा लग रहा है, ठीक है जी। तो ऑप्शन डी पर यहाँ पर एकदम राइट करेंगे, ठीक है, राइट लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुवचन बनाया जा रहा है, बेटी से बहुवचन क्या हो जाएगा, बेटिया हो जाएगा। दिव्या से बहुवचन डिबिये हो जाएगा, डिबिये गलत है भाई बिल्कुल। श्रोता से श्रोतागण हो जाएगा, सही है। वधु से वधुए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो डिबिये, डिबिये तो यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखा है भाई, ठीक है। तो डिबिये से कैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका बहुवचन ये होता है डिबिया। तो डिबिया आप किस तरीके से लिखेंगे, डिबिया लिखेंगे इस तरीके से, डिबिया। तो ये आपकी डिबिया बहुवचन इस तरीके से लिखिएगा, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी को राइट लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन करिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। देखिए यहाँ पर संबंध कारक, देखिए संबंध कारक क्या होता है, का की के से जो है संबंध किया जाता है वाक्य का। तो यहाँ पर संबंध कारक को पहचानेंगे आप, क्या होगा यहाँ पर। तो संबंध कारक को आप अंडरलाइन कीजिए। देखिए राम खाना खाता है, तो यहाँ पर संबंध कारक की कोई बात नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा कर्त कारक, ठीक है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, किसका कुत्ता, राधा का। तो यहाँ पर किसका संबंध हो गया, राधा का संबंध हो गया किससे, कुत्ते से। तो देखिए किसके द्वारा संबंध जोड़ा गया, का यह कारक के द्वारा जोड़ा गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक। ऑप्शन बी एकदम राइट होगा। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जो है ये नहीं होगा। माँ अपने बच्चे को मारती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी एकदम यहाँ पर राइट लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन करिएगा, अगला क्वेश्चन जो होगा, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या महादेवी वर्मा होगा, तो आप कहेंगे भाई जी महादेवी वर्मा नहीं होगा। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है एक बार। जयशंकर प्रसाद को कहा था क्या, नहीं। मैथिली शरण गुप्त को बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत नहीं होगा, ऑप्शन सी को राइट लॉक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही जानदार और शानदार रहने वाला है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। देवदास फिल्म जो है, उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उसका नाम बताइए। क्या होगा, प्रेमचंद जी हो जाएगा। तो आप कहेंगे मेरे भाई प्रेमचंद नहीं होगा, ये नहीं होगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन बी को राइट लॉक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए धर्मवीर भारती नहीं होगी, रामचंद्र शुक्ल भी आपके नहीं होंगे, ठीक है जी। देखिए रामचंद्र शुक्ल की जो है कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए रस मीमांसा बड़ी ही फेमस रचना है इनकी, रस मीमांसा याद रखिएगा, रस मीमांसा इनकी बड़ी ही चर्चित रचना है। रस मीमांसा को एक त्रिवेणी, ठीक है, ये दो रचना याद रख लीजिए, ये बहुत ही फेमस रचनाएं हैं इनकी, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है जी। तो बड़े ही फेमस। धर्मवीर भारती के देखिए गुनाहों का देवता याद रख लीजिए, गुनाहों का देवता, ये तो पता नहीं भाई कितनी बार एग्जाम में बन चुकी है, इसका तो कोई रिपीटेशन है ही नहीं, ठीक है। गुनाहों का देवता काफी बार एग्जाम में मेरे भाई ये बनी हुई है, ठीक है, काफी बार पूछता भी है एग्जामिनर, पता नहीं इससे क्या लगा हुआ है, ठीक है जी। प्रेमचंद की गोदान गबन मैंने आपको बताई दी थी। और एक लिख लीजिए सेवा सदन, और भी होती है, ठीक है, सेवा सदन। तो सेवा सदन इनकी एक रचना और है यहाँ पर, तो सेवा सदन को भी ध्यान रखिए। और एक और बता देता हूँ भाई, एक होती है रंग भूमि क्रम भूमि, कायाकल्प, और मंगलसूत्र और कायाकल्प। तो कायाकल्प, कायाकल्प एक रचना हो गई, और मंगलसूत्र भाई ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचना है भाई, बिल्कुल याद रखोगे तो भाई तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर तो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, कामायनी के रचयिता कौन है। तो भाई एक एक बच्चे को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, कामायनी के रचयिता कौन है। क्या जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये तो सभी को रटा हुआ है भाई, जयशंकर प्रसाद कामायनी के भाई बड़ी ही चर्चित इनकी फेमस रचना है। जयशंकर प्रसाद की भाई एक झरना आंसू, ये सभी आपको रचनाएं पता होनी चाहिए। झरना हो गई, एक लिख लीजिए कानन कुसुम, कानन कुसुम बहुत ही चर्चित रचना है इनकी, कानन कुसुम, ठीक है, कानन कुसुम हो गई, प्रेम प्रतीक हो गई, आंसू हो गई, लहर हो गई, झरना हो गई। तो ये इनकी हो गई जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से।
और आपको याद दिला दूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वो एक फेमस ही रचना है जूही की कली। ठीक है, जूही की कली और अनामिका और लिख लीजिए। मैंने ये जूही की कली तो मैंने पिछले सेट में आपको बता भी दी थी। तो अनामिका, अनामिका, तो अनामिका लिख लीजिए। अनामिका इनकी बहुत ही फेमस रचना है। और एक होती है गीतिका। गीतिका भी इन्हीं की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और अणिमा, ये इनकी बहुत ही अच्छी रचना है, अणिमा। ठीक है जी। तो अणिमा यहाँ पर काफी बार ये भी एग्जाम में मेरे भाई बनी हुई है। तो महादेवी वर्मा की बात करें, यामा इनकी बहुत फेमस है। महादेवी वर्मा की यामा। ठीक है, यामा हुई। अतीत के चलचित्र, ये बहुत ही चर्चित रचना हो जाएगी। स्मृति की रेखाएं। अबला और सबला, ये भी इनकी रचना हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए अबला और सबला। ठीक है, जो आपको पता है लगभग ना, वो मैं आपको नहीं लिखाऊं। अबला सबला, ये इनकी एक रचना है। अबला सबला। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये इनकी एक रचना हो जाएगी यहाँ पर। अतीत के चलचित्र, ठीक है जी। चलचित्र, अतीत के चलचित्र यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो युगवाणी इनकी बहुत ही फेमस रचना है। कौन सी रचना है इनकी? एक युगवाणी। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही वाला है आपके साहित्य से। ठीक है, गुंजन लिख लीजिए। गुंजन इनकी बहुत ही फेमस रचना हो जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत की। युगपत बहुत ही फेमस रचना है इनकी, युगपत। ठीक है जी, युगपत इनकी बहुत ही फेमस रचना है। एक हो गई ज्योत्सना। तो ज्योत्सना लिख लीजिए। ज्योत्सना भी इनकी ही बड़ी ही चर्चित रचना है। ज्योत्सना ऐसे लिखता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं लिखता है। ज्योत्सना, आदता, आदसा, ऐसे होगा ना, और पूरा ना, ज्योत्सना। तो यहाँ पर ज्योत्सना इनकी रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट होगा। ऑप्शन ए को राइट लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं? क्या यहाँ पर हो जाएगा? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या यामा? तो देखिएगा यहाँ पर तुलसीदास जी की रचना नहीं है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो ये तो तुलसीदास जी की है। गीतावली भी है, रामचरितमानस भी है, यामा तो अभी बताया है मैंने, महादेवी वर्मा की बहुत ही फेमस रचना है। ठीक है, तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं लिख लीजिए। काफी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी री एग्जाम से पहले जो आपका पेपर लीक हो गया था, वहां पर भी यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आपके बने थे। तो देखिए, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की एक रचना है। वैराग्य, काफी बार ये एग्जाम में बन चुकी है। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी हो गई आपकी। और आप एक लिख लीजिए, रामलला नहचू। ठीक है, रामलला नहचू लिख लीजिए। जानकी मंगल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ये तो बहुत ही फेमस है, जानकी मंगल। जानकी मंगल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो बताइए आपका जो है आज का स्कोर कितना रहने वाला है? 32 क्वेश्चन में से आज का स्कोर आपका कितना रहा है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगले सेट के लिए बिल्कुल एकदम नए जोश के साथ एकदम दम लगा दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों इस बार कौन कौन वर्दी लेके आएगा मेरा भाई। ठीक है जी। तो 32 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहने वाला है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है जी, धन्यवाद।